हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट एग्जाम में जो आपका रिसेंट अभी एग्जाम हुए हैं, इसमें 11 लाख के आसपास फॉर्म फिलिंग हुई थी, जिसमें से 9 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था। अब इस डेटा के बेस पे हम ये देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर नेट क्वालिफाई करने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे और कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पर पीएचडी में जो नंबर है वो आएगा, पीएचडी के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे एडमिशन लेने के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहें। गाइज, मैंने आप सभी के लिए एक रिसर्च पेपर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, किस तरीके से आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं ताकि आप अपना एपीआई स्कोर इंप्रूव कर सकें। अगर आपने अभी तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, कोई बात नहीं, फिर भी आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो। तो गैस, किस तरीके से लिखना होता है रिसर्च पेपर, मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गाइडेंस आपको दी हुई है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अपना एपीआई स्कोर इंप्रूव कर सकें इजीली। ओके, तो गैस देखिए, यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डेटा अवेलेबल करवाया गया था, क्योंकि जब आपका एग्जाम हुआ था जून वाला, तब हमें बताया गया था कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलिंग करी है। तो यहाँ पर उस टाइम पर, और ये वही एग्जाम है क्योंकि उसी एग्जाम को कैंसिल किया गया था और दोबारा से इसको री एग्जाम में आपको करवाया गया, री एग्जाम के तरीके से आपका एग्जाम दोबारा से कंडक्ट हुआ। तो यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलिंग हुई थी इस वाले एग्जाम में, वो थी 11,21,000 के आसपास। ये टोटल फॉर्म फिलिंग हुई थी आपकी। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपियर्ड जो कैंडिडेट्स थे वो थे 9,08,000 के आसपास। तो गाइस, यहाँ पे आप, अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं, तो यहाँ पर जो अपियर्ड स्टूडेंट्स हैं इनका 6% के आसपास नेट क्वालिफाई होता है। इसके बाद जो है आपका अप्रोक्स 1% के आसपास जेआरएफ क्रैक होता है, क्योंकि यहाँ पर 1% जो है वो अप्रोक्स है। ये जेआरएफ के स्लॉट होते हैं, हर साल अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्लॉट निकलते हैं कि कितने स्लॉट अवेलेबल है इस बार जेआरएफ के, उसके अकॉर्डिंग फिर जेआरएफ की कट ऑफ निकलती है। तो ये अप्रोक्स 1% होता है। आप ये मान के चलिए कि जितने यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं आपको, इसका अप्रोक्स 1% आपको दिखेगा जेआरएफ क्रैक करने के लिए। और इसके बाद अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं 10% के आसपास यहाँ पर स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर इस 3 कैटेगरी में आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस 9,08,580 का 6% निकालते हैं तो ये 54,000 के आसपास बनेगा। ये मैं अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे 1% के आसपास, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 9,085, 9,085 के आसपास जेआरएफ क्रैक करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं जेआरएफ, किसी सब्जेक्ट में 100 होते हैं, किसी में 150 होते हैं, किसी में 200 होते हैं। तो इस तरीके से सभी सब्जेक्ट की मिलाकर के 9,000 के आसपास जेआरएफ हो सकते हैं। इसके अलावा जो पीएचडी में इनरोल करना चाहते हैं, पीएचडी का जो रिजल्ट है वो 10% के आसपास आने की उम्मीद है। तो 9,08,500 से अगर आप 10% निकालेंगे तो ये 90,858 के आसपास निकलता है। तो अप्रोक्स इतने स्टूडेंट्स जो हैं पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे इस एग्जाम में अपीयर होने के बाद। तो ऐसे ये जो मैं आपको एक रफ डेटा बता रहा हूँ, इस डेटा के बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो नंबर है वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने आंसर कीज को चेक कर लिया है। आप अपने आंसर कीज के बेस पे देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या आपके चांसेस हैं एग्जाम क्रैक होने के, नेट जेआरएफ होने के, या फिर पीएचडी में एनरोल करने के। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने परसेंटेज लाने पे आपका नेट होगा, कितने परसेंटेज लाने पे आपका जेआरएफ क्रैक हो सकता है। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। इसको देखने के बाद आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कितने परसेंटेज लाने पे आपका नेट जेआरएफ क्रैक हो सकता है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर 9,08,000 के आसपास आप देख सकते हो जो यहाँ पर अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस, जो 9,08,580 का डेटा है, इसमें हम नेट और जेआरएफ और पीएचडी तीनों जो क्वालिफाई करेंगे उन सभी का डेटा प्लस करके अगर हम माइनस करेंगे, तो जो कुछ नहीं, जिनको कुछ नहीं मिलेगा, ना नेट मिलेगा ना जेआरएफ ना पीएचडी, वो 7,50,000 के आसपास निकल के आ रहा है। तो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो ऐसे होंगे जिनका कुछ भी करेक्ट नहीं होने वाला। तो ये आप देख लीजिए, अपने आंसर कीज के आने के बाद आपने अपने जो क्वेश्चन सही हैं उनको मैच किया होगा। तो आप देख लीजिए किस जगह पे लाइक कर रहे हो आप। अगर आपके नंबर काफी कम रह गए हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो सकता है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, तो आप थोड़ा सा 2-4 दिन का वेट कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट आने ही वाला है। तो ऐसे में गाइस देखो, मैं जिनका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं 7.5 लाख के आसपास। तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि होता ये है कि जब आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हो तो आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होता है और उसके बाद आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाते हो, और रिवीजन ही एग्जाम क्रैक करवाता है। ये जो टॉप 1% वाले स्टूडेंट्स जो कि जेआरएफ क्रैक करते हैं, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं, वो टाइम से अपना सिलेबस फिनिश करते हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, जिस वजह से एग्जाम इनका इजीली क्रैक हो जाता है। तो इसलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन
अभी से स्टार्ट कर लो, जितना डिले करोगे उतना ही कम टाइम बचेगा आपके दिसंबर एग्जाम के लिए। तो ऐसे हमने आप सभी की प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दिया है, हमने बिरन बैच 3.0 लॉन्च कर दिया है, जिसमें हमने यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आपको एग्जाम टारगेटेड करवा रहे हैं। देखो गाइज, मैंने इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, और वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया जा सकता है। देखो गाइस, होता क्या है कि अगर आप इधर उधर की चीजें पढ़ोगे तो एग्जाम क्रैक होना मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा काफी सारे प्लेटफॉर्म इधर उधर की चीजें पढ़ा रहे हैं और इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है कुछ कहने को नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको कंप्लीटली फोकस करना है उन चीजों पे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपके नेट जा रहे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको उन चीजों पे फोकस करके पढ़ना है। तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर रहे हो, और हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाएंगे। ना सिर्फ एग्जाम टारगेटेड बल्कि कंप्लीटली क्वालिटी बेस्ड कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, इस बात की 100% गारंटी है। तो गाइज, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो जो कि मेंशन है यहाँ पर, आप इनको ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैसे किस तरीके से इनरोल कर सकते हो, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्लैट 500 कूपन कोड चल रहा है, इस कूपन कोड को अप्लाई करिए, आपकी फीस 500 रुपीज से रिड्यूस हो जाएगी। आज लास्ट डे है, आज 24 सितंबर है, आज इस कूपन का लास्ट डे है, तो आप इस ऑफर को अभी भी अवेल कर सकते हो। बेस्ट मौका है आपके पास अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। सो इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप को, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।